फिर उसको बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी की। 1151 रुपए का स्टॉक हो चुका है। स्लाइट चेंज इन प्राइसेस आज हो रहे हैं कि 2 दिनों से, बट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी भी एक न्यूट्रल जोन बरकरार रखे हुए है। कुछ बड़ी खबरें हैं हमारे सामने यहाँ पर, उसकी बात करेंगे कि क्या बड़ी खबरें हैं एंड क्या वजह है जिसके वजह से इस स्टॉक को दोबारा से बाय लिस्ट में रखा गया है। एक बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से एक बड़ी कॉल भी आई है यहाँ पे बड़े टारगेट के साथ, उसकी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक की बात करें तो लगातार ये न्यूट्रलिटी में रहा पिछले कुछ दिनों से, और यही वजह रही कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने खरीदारी कर ली थी उनके मैसेज आना स्टार्ट हो गए कि यार खरीदारी कर ली इस स्टॉक में, ये स्टॉक न्यूट्रल हो रहा है, ऐसा ना हो गिरावट हो जाए। क्योंकि अगर इस तरह का कोई स्टॉक होता है जो इतना हाई प्राइस होता है 1100-1200 रुपए का, और वहां पे 300-400 रुपए की गिरावट नॉर्मल सी बात हो जाती है। बट रिटेल इन्वेस्टर जिसका कैपिटल थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली, उन लोगों के मैसेज आए कि यार अगर ज्यादातर पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है ये सोच के कि लगातार बढ़ेगा, जैसे ये बिफोर लॉकडाउन या बिफोर सेबी का जो कुछ हुआ था बीच में स्कैम वगैरह इनके ऊपर लगाया गया था, उसके बाद बैन किया गया था, उससे पहले बढ़ रहा था वैसे बढ़ेगा। बट अब यहाँ से वो बढ़ना बंद हो चुका है, ये न्यूट्रल हो चुका है। तो इसके ऊपर एक वीडियो करो। अभी आप देखेंगे तो स्टॉक 3-4 दिनों से 5 दिनों से पहले गिरावट हुई, उसके बाद न्यूट्रलिटी में है। तो क्या कारण है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा बेसिक जाने अडानी ग्रीन के बारे में तो ज्यादा बेहतर होगा कि अडानी ग्रीन कर क्या रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि अडानी ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है हमारे सामने, ये रिन्यूएबल्स में काम करते हैं सबसे पहली बात, और रिन्यूएबल सेक्टर में भी कोई भी ऐसा फ्रंट नहीं है जहां पर ये ना हो। हाइड्रो पावर है, थर्मल एनर्जी है, वो सभी में, विंड एनर्जी है, सोलर है, सभी में ये सभी एनर्जीज को हार्नेस करने की तरफ बढ़े हैं। और बड़ी इन्वेस्टमेंट की न्यूज भी इस समय पर आई है अडानी साहब की तरफ से। यहाँ पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी खबर भी सामने आई है। उस बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर एक नजर डालते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। देखिए दिसंबर 2018 में जो रेवेन्यू था कंपनी का वो 470 करोड़ के करीब था, और इस समय पर जो रेवेन्यू आ रहा है इन 2 इयर्स यहाँ पे 1080 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत गजब का जनरेट कर रही है। साथ ही साथ अगर आप मार्जिन की बात करें तो मार्जिन बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है कंपनी ने। 74% का मार्जिन एक रिन्यूएबल सेक्टर कंपनी में बहुत नामुमकिन सा लगता है, बट हाँ अडानी ग्रीन ने यहाँ पे ये हाई मार्जिन मेंटेन करके रखा है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द क्वार्टर्स। अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2018 से लेकर के मार्जिन बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ, और यही कारण है इनकी ग्रोथ के पीछे। एफआईआई एफपीआई की हाई इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में, जिसकी वजह से रिटेलर्स का भी इधर थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट आती है इंडिया डोमेस्टिक कंपनी से भी और डोमेस्टिक इन्वेस्टर से भी, चाहे रिटेल हो, इंस्टीट्यूशनल हो या फंड हाउसेस हो। अभी यहाँ पर अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर तो रिसेंटली थोड़ा सा रिडक्शन जरूर हुआ है एफआईआई की तरफ से, बट स्टिल दे आर होल्डिंग अराउंड 20.32% शेयर होल्डिंग। और इसके साथ अगर आप म्यूचुअल फंड की देखोगे तो दे आर सब्सटेंशियली होल्डिंग 0.12% के आसपास उनके पास भी है। बट हाँ एफआईआई एफपीआई की शेयर होल्डिंग आप देखते हो तो बहुत बेहतरीन है यहाँ पे। अब ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग काफी हाई है। ये सेकंड पॉइंट बनता है आपका कि हाँ आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस स्टॉक के ऊपर। एंड मेजर शेयर होल्डिंग है बेसिकली वो आपको पता है कि अडानी ग्रुप में जितनी भी कंपनीज हैं वहां पे एफआईआई और एफपीआई का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है इस समय पर। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बड़ी एफआईआई है एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जिसके ऊपर बैन भी लगाया गया था कि इनके ऊपर जांच पड़ताल होगी और उसके बाद ही इनको इन्वॉल्वमेंट के लिए मिलेगा मंजूरी। और सेबी ने जांच पड़ताल की, कुछ भी नहीं मिला, तो इसलिए फिर दोबारा से रिन्यू किया गया। कंपनी लगातार गिरावट में थी, अब रिकवरी में है। अब गिरावट में क्यों आ रही है दोबारा, ये गिरावट में न्यूट्रल क्यों है, कब तक बढ़ेगा आपको। सबसे पहले खबर पे नजर डालो आप। खबर है हमारे सामने, अडानी एंटरप्राइजेस विल इन्वेस्ट $20 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा अगले 10 सालों में। अराउंड 1.48 ट्रिलियन रुपीज यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई चेन में इन्वेस्ट किया जाएगा, इंक्लूडिंग पावर जनरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये ना तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ना ही सिर्फ जनरेशन का काम करते हैं, बल्कि तीनों ही काम इन्होंने ले रखा है। हालांकि गवर्नमेंट का नया रूल जो आया है उसमें बोला गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसी और को दिया जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग का काम किसी और का रहेगा। जनरेशन और मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, बट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे किसी और कंपनी को ठेका देना पड़ेगा। एक ही कंपनी सारे काम नहीं कर सकती है। तो उस रूल के तहत अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको अलग करना पड़ेगा इन कामों को। एक ही कंपनी नहीं कर सकती, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही मालिक की कंपनी नहीं कर सकती है।
अडानी ग्रीन को बाइफरकेट करना पड़ सकता है डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होने वाली है। The announcement on investment size comes after Reliance Industries in June launched its foray in green energy with 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन द कमिंग 3 years। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनाउंसमेंट किया था पिछले दिनों 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को लेकर के अपने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में। वहीं पर अडानी ग्रुप ने अनाउंसमेंट कर दिया है 1.5 ट्रिलियन रुपीस को लेकर के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेज जो है हमारे सामने वो हाई मार्जिन से जीतते हुए दिखाई देते हैं, और यही कारण है कि इस समय पर रिलायंस में उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं जा रही है जितनी अडानी ग्रीन में आ रही है। वो आप चाहे एफआईआई के टर्म में देख सकते हो, चाहे रिटेल इन्वेस्टमेंट के टर्म में देख सकते हो, चाहे कहीं और फंड हाउसेस के देखेंगे आप, तभी वहां पर अडानी ग्रीन थोड़ा सा तेजी से भागता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये खबर रिसेंटली है तो इसका भी असर आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। दूसरी बड़ी खबर की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो स्टॉक में खरीदारी लगातार की जा रही है। आप देखिए डिलीवरी परसेंटेज कितना हाई है इस कंपनी में, 71% का डिलीवरी परसेंटेज बरकरार है। लगातार यहाँ पे अबव 70% का रेशियो बनता है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 77%। तो कहीं ना कहीं डिलीवरी बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे, और यही कारण है कि मार्केट में अडानी ग्रीन का नाम बहुत अच्छे स्टॉक्स में लिया जाता है। अभी चार्ट पैटर्न की थोड़ी सी बात करें तो स्टॉक आपका ये पॉइंट है जहां पे सपोर्ट ले रहा है लगातार 1099 के आसपास या 1100 आप कह सकते हैं। जो पहला इसका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1240 के आसपास का, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसके बाद स्टॉक आपका 1340 1360 के आसपास का ट्रेंड टारगेट लेकर के आप चल सकते हैं। इसी चार्ट को अगर आप वीकली सेट करते हैं तो वीकली पैटर्न भी आपका ठीक ठाक देखने को मिलता है, कोई खास गिरावट नहीं है। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग जरूर है यहाँ पे, बट रेंज जो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई तो उसको फिलअप किया है और अब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अभी आप देखेंगे तो 40 के ऊपर का वीकली चार्ट पैटर्न है, यानी कि बुलिश रेंज में अभी भी है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक आपका अच्छी रेंज में देखने को मिलता है। तो स्टॉक अच्छा है, यहाँ से खरीदारी करने की सलाह मेरी आपको रहेगी। 1240 पहला टारगेट है आपका, बहुत छोटा टारगेट है इन द सेंस कि यार स्टॉक बड़ा है, बट छोटा टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए लेकर के आप यहाँ पर चल सकते हो। इसे लॉन्गर टर्म टारगेट की बात करें या फिर 2 to 3 मंथ्स के टारगेट की बात करें तो इस स्टॉक से आसानी से आप 1320 से 1360 का टारगेट लेकर के कर सकते हो। ठीक है, तो खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी आपको। बात बाजार की करें तो बाजार ने आज 17,950 का भी रेंज टेस्ट किया है, 17,925 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। लोअर एंड पर बना, हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया, लोअर एंड पर ही क्लोजिंग हुई है हमारी, बट स्टिल अगर रेंज टेस्टिंग हो गई है यानी कि 17,918 के आसपास हमारा जो मार्केट है वो अगले हफ्ते में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक पहुंचने की राय रहेगी। स्टॉक अच्छा है, आप अडानी ग्रीन में पैसा लगाओ, एक अच्छा टाइम चल रहा है, मार्केट बुलिश रन में है। और एफआईआई एफपीआई की बात करें तो डीआईआई की बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट कल के दिन में आई थी, और आज भी देखेंगे तो एफआईआई ने भी कल पैसा लगाया था, और आज भी मार्केट जिस तरह से चला है श्योरली यहाँ पे अच्छी खरीदारी हुई है। तो खरीदारी आप भी कीजिए यहाँ पे। अडानी ग्रीन एक अच्छा स्टॉक, 1320 का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए। और लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।